अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ एक क्विक सा 10 मिनट में बनने वाली मीठी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसका नाम है कॉफ़ी कोल्ड डिज़र्ट। इसमें आपने ओवन का इस्तेमाल भी नहीं करना, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, जेलेटिन इस्तेमाल नहीं करना। इन सब के बग़ैर ही हम आज एक बेहतरीन से मीठे की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आप इसको किसी की भी बर्थडे पे बना सकते हैं, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये घर का बना हुआ है। सेम ये बिल्कुल स्टोर बॉट की तरह लगेगा। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कोल्ड डेज़र्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले 1 गिलास दूध ले लेना है। इसको फ्लेम पे रखें। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिए। 1 पैकेट इंस्टेंट कॉफ़ी का ऐड कर दिया है। आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कॉफ़ी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो बस इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। आप कम भी ऐड कर सकते हैं। इसको इतना पकाएं कि इसके अंदर बॉयल आ जाए और इसको चूल्हे पर से उतारना है। जस्ट हमें यही काम था कुकिंग का, और हमें कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने टी केक लिए हैं जो कि छोटे साइज़ में, और मैंने 2 पैकेट लिए हैं। ये बेकरी से आपको इजीली मिल जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बजट में रहना चाहते हैं, तो आप इसको घर में भी बेक कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ बहुत सारे टी केक की, ओवन में भी और विदाउट ओवन में भी। अगर आप वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप जो है ना कपकेक्स ले लें, उसको एक में से 2 कर लें और उसको एज अ बेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो पाकिस्तान और इंडिया में जहाँ से भी मेरी वीडियो देखी जा रही है वहाँ पे रस्क अवेलेबल होते हैं। तो पापे जिसे हम कहते हैं, सबके घर में ही अवेलेबल होते हैं, या आप 1 पैकेट वो इस्तेमाल कर लें। और उनको किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। इलायची फ्लेवर में भी आते हैं, किसी भी फ्लेवर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने काम को आसान करने के लिए 2 टेबल स्पून दूध लिया है। इस दूध के अंदर आपने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देना है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। आप 1.5 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप दूध की जगह क्रीम भी ले सकते हैं, मलाई भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। इसका मकसद ये है कि जब हम क्रीम के अंदर ये चीज़ें डायरेक्ट ऐड करते हैं तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती, तो इस वजह से आपने पहले से ही मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है। ये आपको ईज़िली मिल जाती है। ईज़िली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं, कहीं से भी है, ये आपको ईज़िली मिल जाएगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर पाउडर चीनी ऐड कर लें और इसको इतना बीट कर लें कि इसके सॉफ्ट पीक्स बन जाएँ। अगर आप लोग के पास क्रीम ये वाली नहीं है तो आप टेट्रा पैक मिल्क पैक की जो होती है, या फिर ऑलपर्स की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो विप्ड नहीं होगी, इस वजह से वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। अब आपने यहाँ पे सॉफ्ट पीक बना लेना है। इस तरह नहीं कि आइसक्रीम बन जाए या फिर केक की फ्रॉस्टिंग बन जाए, ऐसा नहीं करना आपने, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करिए तो ये टेक्सचर नहीं आएगा, लेकिन फ्लेवर अच्छा आएगा, लेकिन टेक्सचर में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और क्रीम की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कितनी सिल्की और स्मूथ है, इसी तरह से होनी चाहिए। बस हमारा काम ख़त्म है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। बहुत जल्दी ये मीठा बन के तैयार हो जाता है। तो आपने बेस के अंदर केक की वाली लेयर लगा लेनी है। अगर किसी का बर्थडे है और आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाला डेज़र्ट बना के तैयार करें। लिटरली यकीन नहीं आएगा कि ये घर में बनाया है आपने। एक तो जल्दी भी बन जाता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपने, अगर रस्क का इस्तेमाल करना है तो आपने जो कॉफ़ी वाला दूध बनाया था, कॉफ़ी बनाई थी हमने, उसके अंदर एक एक रस्क को डिप करना है अच्छी तरह से, फिर उसकी लेयर लगानी है। जिस तरह मैं केक को अंदर स्पून से लगा रही हूँ ये मिल्क, आपने रस्क में ऐसे नहीं लगाना। पूरे रस्क को आपने अच्छी तरह मिल्क के अंदर डिप करना और इस तरह से लेयरिंग कर देनी है। टेस्ट जब भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमने जो क्रीम बनाई थी चॉकलेट और कॉफ़ी के मिक्सचर की, वो ऐड कर देना है। ये खाने में इट्सेल्फ बहुत मज़े की है। आप इसकी लेयर मोटी भी लगा सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं करते तो आप कम भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े की क्रीम होती है, आइसक्रीम की तरह ही बनती है, टेस्ट में भी वैसी ही होती है। तो मैं इसकी अच्छी सी थिक सी लेयर लगा दूँगी क्योंकि ये क्रीम बहुत मज़े की है। इसकी लेयर लगाने के बाद हम वही प्रोसेस करेंगे सेम। पहले केक की लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हमने कॉफ़ी का मिक्सचर जो तैयार किया था वो शामिल कर देना है हमें। पूरी लेयर को एडजस्ट कर लें। अगर आप कपकेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने बीच से हाफ़ करना है और वो आपने एज अ बेस लेयरिंग यूज़ कर लेना है। केक रस्क का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि वो डेंस होते हैं, वो आप कितना भी डिप कर लें वो हार्ड ही रहेंगे। आप इसके अंदर पापों को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी तरह से लेयरिंग दोबारा से कर देनी है। उसके अंदर पहले आपने मिल्क डालना है, जो कॉफ़ी वाला हमने तैयार किया था उससे अच्छी तरह से इसको डिप कर देना है। सारा मिल्क इस पॉइंट पे ऐड कर दें और क्रीम की एक थिक सी लेयर लगा दें। तो देखें कितनी सी चीज़ों में कितना अच्छा और डिश भर के हमारा क्विक सा डिज़र्ट बन के तैयार हो गया है। इतना फैंसी है, बनाने में भी ईजी है और फैंसी भी है, दिखने में लगेगा ही नहीं कि आपने ये बाज़ार से लिया है या फिर घर में बनाया है। तो इस तरह से मैंने नाइफ़ से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है जो मुझे आता था, और इसके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ड्रिज़ल कर दिया इसको फैंसी बनाने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चॉकलेट मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर बनाया था वो आप क्रीम में बना लें और इस पॉइंट पे थोड़ा सा ड्रिज़ल कर दें, जस्ट एक डिज़ाइन के लिए, ताकि बिल्कुल भी कमी ना रहे आपके फैंसी से डिज़र्ट में, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। मैं जितनी तारीफ़ कर रही हूँ ना वो कम है इसकी, क्योंकि मैंने इसको ख़ुद खाया और ये बहुत मज़े का बनता है। अब यहाँ पे वैसे तो ये डेज़र्ट बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन इसको पूरी रात अगर रखें बेटर रिज़ल्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 से 4 घंटे भी इसको रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट ठंडा हो जाए। लेकिन मैंने इसको बेस्ट रिज़ल्ट के लिए पूरी रात रखा था। अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। दूसरे दिन मैंने ये क्लिप बनाया है, दावत है, मेहमान आने वाले हैं, किसी का बर्थडे, आप एक रात पहले बना के रख दें और दूसरे दिन आप उनको सरप्राइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बाज़ार से मंगाया है, घर में बनाया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त पीस निकल के आया है। आपको इसके टेक्सचर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है ये। अगर आप आप अगर रस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब भी यही टेक्सचर आएगा। लेकिन क्रीम अगर आप ऑलपर्स की या मिल्क पैक की फ़्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन टेस्ट अच्छा होगा उसका भी। तो ये थी मेरी क्विक से डिज़र्ट की रेसिपी। अगर आपको इसी तरह की और भी रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।